नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं पांच का पंच, जिसमें एक बार फिर से बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि लगातार महाकुंभ को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। और उसी के साथ अब महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले देर रात मची भगदड़ की घटना की जांच के लिए अब न्यायिक जांच आयोग वहां पहुंच चुका है। टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, तो वहीं पर न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज हर्ष कुमार ने यह कहा कि हम जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की कोशिश करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया। तो वहीं पर रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा इस आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को सदस्य बनाया गया है। तो साफ तौर पर अब जो भगदड़ मची, उसके बाद वहां जो स्थिति हुई है, उस पूरे हादसे को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जांच होगी कि आखिर हुआ क्या, और उसी के साथ वहां पर किसकी चूक रही है, क्या यह हादसा टल सकता था, वहां पर माहौल कैसे बिगड़ा, वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जांच की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं किन किन बिंदुओं पर होगी जांच। सबसे पहले हादसे की वजह क्या है, ये वहां पर पहुंचकर टटोलने की कोशिश न्यायिक आयोग करेगा। उसके अलावा अचानक भगदड़ क्यों मची, क्या कारण रहा, कैसे जो भगदड़ की स्थिति वो वहां पर पैदा हो गई, उस पर जांच होगी। प्रशासन से कहां पर चूक हुई, क्योंकि लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी जांच होगी। किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, उसको लेकर जांच होगी। और क्या हादसा टाला जा सकता था, यानी कि क्या स्थिति वहां पर कंट्रोल की जा सकती थी, तो इस पर भी होगी जांच। ये तमाम बिंदु है जिस पर जांच होगी। और अब आप देखिए, ये न्यायिक आयोग की टीम है जिसमें 3 सदस्यीय ये टीम बनी है। सबसे पहले हर्ष कुमार, जो कि 2020 में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी इसमें है। उसके बाद वीके गुप्ता, जो कि 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उसी के साथ डीके सिंह, 2005 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। तो जिम्मेदारी रहेगी खासतौर पर हर्ष कुमार, वीके गुप्ता, डीके सिंह की, कि आखिर अब तमाम वो बिंदु जिसको लेकर हमने जिक्र किया है उस पर एक एक करके जांच हो। जांच के बाद क्या उसको ग्राउंड से निकलकर सामने आता है, वो देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही जो हादसा हुआ है उसको लेकर असल जो सच्चाई है, असल जो चीजें रही हैं उस दिन, वो निकलकर सामने आएंगी। तो उसके लिए अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सरकार किस पर पूरी तरह से नजर है। और मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए हैं कि पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और हर बिंदु पर इसमें हर पहलू से जांच हो, ताकि इस पर पूरा खुलासा हो सके। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ संगम स्टूडियो से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उनका रुख करूंगी। ब्रजेश, देखिए, इस वक्त जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, भगदड़ मची, उसके बाद जो भी हालात बने, जो परिस्थितियां रही हैं, जितने लोग घायल हुए, जितनों की जान गई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज हर किसी को चाहिए। और इसमें बड़ा सवाल ये कि कैसे ये पूरा जो माहौल है वो बना, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या प्रशासन की चूक रही, क्या हादसा टल सकता था, क्या स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। और उन्हीं सवालों के जवाब टटोलने के लिए न्यायिक आयोग वहां पहुंचा है। इसके अलावा क्या अपडेट है ब्रजेश, सबसे पहले जानकारी। अर्चना, देखिए, इस वक्त पहले हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग बता दें कि 2 घंटे के अंदर दोबारा जो आयोग के तीनों सदस्य हैं वो वापस संगम नोच पर पहुंचे हैं। पहले आने के बाद जैसे लखनऊ से वो प्रयागराज पहुंचे, सीधे संगम नोच पहुंचे हैं, उस घटना स्थल पहुंचे हैं जहां पर आकर के उन्होंने जो है मौका मुआयना किया था। उसके बाद वो लगभग एक घंटे से ऊपर समय तक वो संगम नोच के तमाम उस पूरे एरिया में रहे जहां पर जाकर के उन्होंने स्थितियों को देखा। उसके बाद वापस पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो है कंट्रोल रूम में जाकर के अधिकारियों के साथ बैठक किया। तमाम अधिकारी उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे, जो अधिकारी उस वक्त ड्यूटी में थे, जिन अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर थी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, सभी अधिकारियों को के साथ उन्होंने बैठक किया। और बैठक करने के बाद एक बार फिर इस वक्त संगम नोच में पहुंचे हुए हैं। उस जगह पर पूरे लाव लश्कर के साथ टीम पहुंची है जहां पर जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। दरअसल आयोग की टीम लगातार ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो है हुआ क्या था। जब प्रीमिया फेसाई सबसे पहले वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने उस जगह की स्थितियों को देखा कि कितना बड़ा ये एरिया था। उस वक्त जानने की कोशिश की कि आखिर कितना क्राउड उस समय मौजूद था।
जिस बैरिकेटिंग के टूटने की बात की जा रही है, आखिर वो बैरिकेटिंग कौन सी है, वो कौन सी बैरिकेटिंग टूटी। उसके बाद उन्होंने देखा कि एग्जिट प्लान क्या थे और एंट्री प्लान क्या थे, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात थे। उसके बाद वापस गए, वापस जाने के बाद बाकायदा उनको एक रोस्टर सौंपा गया। उस रोस्टर में जो है सभी मेलाधिकारियों की ड्यूटी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी थी। ये उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर कितने पुलिस अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि 10 लाख की भीड़ में 1000 पुलिस वाले, जिसमें पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को मिला दिया जाए तो 1000 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। राजेश चूंकि जुड़ गए हैं, राजेश अभी अभी आपके पास, आपके सामने से दोबारा आयोग की टीम पहुंची है संगम नोच पर। आखिर ऐसी क्या बात हुई, जब आप मौके पर मौजूद थे, आपने वहां की स्थितियां देखी थी और एक बार फिर से संगम नोच पहुंची है आयोग की टीम, इसके क्या मायने हैं, जरा समझाइए। बिल्कुल ब्रिजेश जी, चूंकि हम उसी घाट पे मौजूद थे जहां पे ये टीम जो है सबसे पहले वहां पे पहुंची थी और तीनों सदस्य जो थे वहां पे पहुंचे, लेकिन जब वो पहुंचे तो चूंकि तमाम मीडिया थी वहां पे और सबसे बड़ी बात ये थी कि आयोग के जो सदस्य थे वो 3 सुरक्षा लेयर के घेरे में थे, यानी 3 तरह का सुरक्षा घेरा था और उसके बीच में तीनों सदस्य थे। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है चूंकि मीडिया वहां पे थी और सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन शायद उन सवालों से बचने के लिए हो सकता है कि अभी दूरी बना रखी हो, या फिर ये भी हो सकता है चूंकि अभी कहने को बहुत कुछ नहीं है। पहला दिन था, आयोग की टीम यहां पे पहुंची, घटना स्थल पे पहुंची, वहां का जायजा लिया, आला अधिकारियों से जानकारी ली, फीडबैक लिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे में दूसरी बार पहुंचे हैं राजेश, बल्कि 1 घंटे बाद ही। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहां पे जब वो पहुंचे तो कई वैभव कृष्णन और कई आला अधिकारी थे जिन्होंने उनको ब्रीफ किया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या वो कोई अव्यवस्था थी, क्या वो कोई लापरवाही थी, क्या वो कोई सुरक्षा में चूक थी। एक एक बिंदु पे उन्होंने पूरा तरीके से ब्रीफ किया और उसके बाद हो सकता है कि वो पूरी तरह से उस ब्रीफिंग से संतुष्ट ना हुए हो। यहाँ पे आए, उसके बाद अलग से बैठक की उन्होंने आला अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों के, और उस पूरे कारणों को जानने की कोशिश की कि आखिर उस दिन हालात क्या बने थे। अब दूसरी बार 1 घंटे के भीतर घटना स्थल पे यानी उसी घाट के किनारे पे संगम नोच पे वो दोबारा पहुंचे जहां पे हादसा हुआ था, जहां भगदड़ मची थी, जहां 30 लोगों की जान गई थी, करीब 90 लोग घायल हुए थे। इसके मायने ये है कि आयोग चूंकि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा और मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है, उन्होंने नजर बना रखी है। कल प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश के और प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह यहां पे पहुंचे थे, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस हादसे को लेके, इस घटना को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 1 महीने के भीतर चूंकि इस आयोग को रिपोर्ट सबमिट करनी है, आज पहला दिन था और पहले ही दिन वो गंभीरता दिखाई दी जिससे उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके कि आखिर ये हादसा था, लापरवाही थी, अव्यवस्था थी या सुरक्षा में कोई बड़ी चूक थी, क्योंकि 30 जिंदगियों की जान गई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि मीडिया से दूरी थी, 3 तरह का सुरक्षा घेरा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और दूसरी तरह की जो कई फोर्सेज हैं उनके घेरे के भीतर यूपी पुलिस सबसे करीब थी। ये आयोग के तीनों सदस्य वहां पे खड़े थे। इसके मायने भी अलग निकाले जा रहे हैं कि शायद अभी चूंकि कहने को बहुत कुछ है नहीं, इसलिए मीडिया से दूरी थी, लेकिन जवाब तो देना होगा, सवाल पूछे जा रहे हैं और अभी वक्त काफी है, इसीलिए एक दिन में दूसरी बार घटना स्थल पे आयोग की टीम पहुंची है। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आयोग के सदस्य वहां पर पहुंचे, एक तो कड़ी सुरक्षा के घेरे में पहुंचे, वो समझ में आता है कि सुरक्षा का घेरा क्यों था। अधिकारी जिस तरीके से उनको ब्रीफ कर रहे थे, वो उन्होंने पहले उस चीज को समझा, उस चीज को देखा, और चूंकि आप वहां साथ साथ चल रहे थे, किस तरीके से उन्होंने स्थितियों को देखा, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनके रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ इकट्ठा कैसे हुई, एग्जिट प्लान क्या थे, इसके साथ ही और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे। और उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो एक उनको डोजियर सौंपा गया था, एक तरह से वो पूरा रोस्टर था जो मतलब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों जो ड्यूटी चार्ट था, उसको उन्होंने देखा, अधिकारियों से बात की, उसके बाद फिर अधिकारियों को लेकर मौके पर आए हैं। तो क्या उनके अधिकारियों के उन बयानों से या उन कागजी कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं दिखे, इसलिए दोबारा मौके पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, ये अपने आप में इसके मायने निकाले जाएंगे कि आखिर पहले ही दिन, एक ही दिन में 2 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर दोबारा उसी स्थल पे पहुंचना जहां पे पहले पहुंचे थे और वहां का निरीक्षण करना। क्योंकि कल जब डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव यहां पहुंचे थे, उन्होंने भी इसी तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और फिर उसके बाद ऊपर वो वॉच टावर पे गए और करीब 15-20 मिनट तक आला अधिकारियों के साथ वो बात करते रहे। अब बड़ी बात यह है, एक तो ये था कि 29 को अमावस्या, जो मौनी अमावस्या थी, उस पर हादसा हुआ। दूसरा ये कि अभी 3 तारीख को एक और स्नान है
उस स्नान में वो कमियां रहे, इसको लेकर भी हर तरीके से प्रशासन तैयार था। लेकिन चूंकि आयोग का जो 3 सदस्यीय आयोग है वो जांच के लिहाज से यहां पहुंचा और एक ही दिन में 2 घंटे के भीतर दूसरी बार घटना स्थल पे पहुंचना, इसके मायने अपने आप में सीधा निकाले जा राजेश, सकते एक हैं कि खास आयोग बात की और टीम एक और जल्द गौर से करने जल्द वाली इसका बात है फैसला चाहती है। राजेश, एक और गौर करने वाली बात है, इसको भी जरा समझने की जरूरत है। एक और गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस बार आयोग की टीम जिस रास्ते से होकर के गई है, इससे पहले संगम के मेन रास्ते से होकर के गई थी। और ये जो सेफ एग्जिट प्लान बनाया गया था, जो लेटे हुए हनुमान जी के पास से जो सेफ एग्जिट प्लान बनाया गया था, उस रास्ते से होकर के आयोग की टीम इस बार संगम नोच पर पहुंची है। तो क्या ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर क्राउड बहुत था तो उनको सेकेंडरी एग्जिट प्लान क्यों नहीं मुहैया कराया गया, सेकेंडरी एग्जिट से जो को क्यों नहीं वहां से निकाला गया? क्या इन चीजों को भी समझने की कोशिश कर रही, क्योंकि मेरे ठीक पीछे वो संगम का मेन रास्ता है और मेरे जहां आप खड़े हो वो आप संगम के उस एग्जिट जो लेटे हुए हनुमान जी से रास्ता जाता है वो एग्जिट वाला रास्ता है, जिसको सेफ एग्जिट के लिए एक तरह से सुरक्षित रखा गया था। वहीं से पूरी प्रशासनिक टीमें उस समय रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, एम्बुलेंस भी वहीं से पहुंची थी। तो क्या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भीड़ ज्यादा थी तब आपने दूसरे प्लान बी पर काम क्यों नहीं किया? इसको लेकर के भी क्या अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उस दिन ब्रिजेश जी हम लगातार ग्राउंड जीरो पे थे, सुबह से रात तक हम पूरा कवर कर रहे थे और हमने देखा था कि यहाँ पे पैर तक रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, इतने हालात यहाँ पे ऐसे थे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। हालांकि प्रशासन का शासन का अनुमान था कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन क्या उतनी संख्या की श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था थी? अगर घाट पे भगदड़ जैसे हालात बने तो क्या घाट पे जो लोग वहां पे, चूंकि कई लोग ऐसे थे जो स्नान के लिए आए लेकिन स्नान से पहले घाट किनारे वो रहने लगे थे, वहीं पे किसी ने अपना तंबू गाड़ा, किसी ने चटाई बिछाई, किसी ने दरी, किसी ने चादर, अलग अलग तरीके से वहां रह रहे थे। प्रशासन अगर चाहता तो शायद उनको वक्त रहते वहां से हटा सकता था, लेकिन क्या ये कोई लापरवाही थी? क्या ये चूक है? क्या ये सुरक्षा में चूक है? क्या ये अव्यवस्था का पार्ट है? ऐसे कई बिंदु हैं जिसपे इसको आयोग को जांच करनी है और आज पहले ही दिन ये तत्परता दिख रही है, ये तेजी दिख रही है कि शायद आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट कराना चाहता है। बिल्कुल राजेश, ये जो तमाम बिंदु हैं, ये इस वक्त सवाल है हर किसी के जहन में कि क्या ऐसा हो सकता था, चाहे वो प्रशासन की चूक हो या फिर वहां की स्थिति को कंट्रोल करने वाली बात हो या फिर वहां जो भगदड़ मची है उसके पीछे की कोई वजह है, उसको भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। ब्रजेश, मैं वापस आऊंगी आपके पास भी, और राजेश आप भी बने रहिएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें और फिर वापस आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से संगम नोच पहुंची आयोग की टीम, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। जैसे कि अभी राजेश और ब्रजेश जी ने भी जानकारी साझा की है कि 1 घंटे में दूसरी बार आयोग की टीम संगम नोच पर पहुंची और अधिकारियों के बयान से बहुत संतुष्ट जो टीम है वो वहां पर नजर नहीं आई। इसी के चलते दोबारा से जो है 2 घंटे के अंदर टीम वहां पर पहुंचती है और उसी के साथ एक बार फिर संगम नोच पहुंचकर आयोग की टीम वो पूछताछ वहां पर करेगी। तो साफ तौर पर देखिए, जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर जो अधिकारियों की ओर से सवाल सामने रखे जा रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार जो आयोग की टीम है वो वहां पर जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से संगम नोच पर आयोग की टीम पहुंची। और देखिए ब्रजेश, अभी इसी बात का हम जिक्र कर रखे थे कि जैसे आपने भी कहा कि 2 घंटे में दोबारा से वहां पर टीम का पहुंचना, यानी कि वो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आप जो बता रखे हैं, जो जानकारी आप दे रखे हैं कि ऐसी कोई स्थिति रही हो तो उस पर दोबारा से वहां पर जो है वो जो जांच है वो दोबारा की जाए। तो मतलब ये माने कि कोई भी एक चीज छूट ना जाए, ये खास तौर पर जो टीम है इसका खास ख्याल रख रही है। देखिए अर्चना, इस पर अभी बात करेंगे। जरा पवन भी हमारे साथ है, एक बार पवन से अपडेट ले लेते हैं। पवन, आखिर क्या वजह है कि 1 घंटे में दूसरी बार आयोग की टीम संगम नोच पर पहुंची है, वो भी अलग अलग रास्ते से? यानी कि पहली बार उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया था, इस बार दूसरा रास्ता अख्तियार किया। आखिर कौन से ऐसे जो है फैक्ट हैं जो शायद बहुत सेटिस्फाई नजर नहीं आ रही है टीम जो है, और 1 घंटे के अंदर उसको दोबारा मौके पर पहुंचना पड़ा जो है? पवन जी, सबसे हम शुरुआत करते हैं बीते दिनों जब मौनी अमावस्या स्नान पर्व के अमृत स्नान पर्व से पूर्व संगम नोच पर अखाड़ा मार्ग पर भगदड़ की एक घटना होती है, जहां पर कई श्रद्धालु घायल होते हैं, जिनको पुलिस तथा प्रशासन की टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है।
इस पूरे घटना के बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आते हैं। इस पर सीएम योगी ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग टीम का गठन किया। हालांकि आज प्रयागराज के संगम तट पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है, स्थलीय निरीक्षण किया है, अधिकारियों से वार्ता की है। कई ऐसे पहलुओं को भी खंगाला गया है कि आखिर किस तरीके से प्रशासन के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे तैयारी में चूक हुई, जो इतनी बड़ी भगदड़ की घटना हुई है। हालांकि करीब 2 घंटे के अंतराल में न्यायिक आयोग की टीम दूसरी बार उसी स्थान पर पहुंची है, जहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की है, निरीक्षण किया है, अधिकारियों से उन्होंने वार्ता किया है। तो कहीं न कहीं ये एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या इसमें किस तरीके के सवाल हैं, जिसके जवाब अभी तक न्यायिक आयोग की टीम को नहीं मिल अर्चना पाया है, अर्चना इस जिसके वक्त, अर्चना पवन, बिल्कुल अर्चना, इस वक्त एक जो सोर्सेस से अहम जानकारी आ रही है, पवन एक मिनट रुकिए हमारे साथ, सोर्सेस से जो एक अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आयोग की टीम जब वहां कंट्रोल रूम में बैठक कर रही थी, अधिकारियों से जानकारी ले रही थी, उसके बाद उनसे उन्होंने पूछा कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कितने समय में टीम, जो रेस्क्यू टीम थी, वो मौके पर पहुंच गई, कितना समय आपको वहां से पहुंचने में लगा। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 7 मिनट में, इंफॉर्मेशन के 7 मिनट में जो रेस्क्यू टीम्स थी, एम्बुलेंस थी, वो मौके पर पहुंच गई। इसको क्रॉस चेक करने के लिए जो आयोग की टीम थी, उन्होंने कहा दोबारा चलिए, हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन के कितने समय में हम संगम नोच पहुंच सकते हैं। यानी कि एक एक बिंदु को, जो दावे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के कि घटना की जानकारी मिलते ही, इंफॉर्मेशन कन्वे होते ही 7 मिनट के अंदर जो टीमें थी, रेस्क्यू टीमें थी, एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई थी और मौके पर पहुंच गई थी जो है, और तत्काल रेस्क्यू शुरू हो गया था। तो उन्होंने बताया कि हमने क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर किया था, उसके लिए बाकायदा हमने प्लान बी तैयार किया, तो हमारा प्लान बी ही कामयाब रहा। अगर हम मौके पर नहीं पहुंचते तो ये जो मौतों का आंकड़ा है, ये बहुत ज्यादा हो सकता था। तो क्रॉस चेक करने के लिए संगम नोज दोबारा न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। तो ये अपने आप में इस वक्त न्यूज वन इंडिया पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि सरकारी दावों से जो प्रशासनिक दावों के क्रॉस चेक के लिए संगम नोज दोबारा पहुंची है आयोग की टीम। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में ब्रजेश, क्योंकि लगातार एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है और किस तरह से वहां पर टीम ने जायजा लिया, ये भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने, जो वहां पर जायजा लेने के लिए टीम पहुंची, किस तरह से वहां बारीकी से जांच हुई है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें घटना स्थल पे जो न्यायिक जांच आयोग है वो इस वक्त पहुंच चुका है, और चूंकि संगम पे जो हादसा हुआ था, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हुई और कई लोग, करीब 90 लोग घायल हुए थे, उसको लेके जांच आयोग गठित किया गया और 3 सदस्यीय आयोग अब घटना स्थल पे पहुंच रहा है, जहां पे जायजा यहाँ पे जांच की जाएगी और उस जांच रिपोर्ट को 1 महीने के भीतर आगे चूंकि मुख्यमंत्री को सबमिट करना होगा, यानी उस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। तो ये जांच आयोग के जो सदस्य हैं वो इस वक्त घटना स्थल पर पहुंचे हैं, और इससे पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने आयोग के सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे हर पहलू की जांच की जाएगी, समझा जाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, और घटना स्थल पर पहुंचकर ही वो अच्छे से समझ आएगा कि आखिर क्या चूक हुई थी, क्या लापरवाही थी, क्या सुरक्षा में चूक थी। हर एक पहलू का यहाँ से आयोग जो है करते हुए नजर आएंगे। चूंकि 1 महीने के भीतर रिपोर्ट, यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं, वैभव कृष्णन और कई आला अधिकारी वहां मौजूद, और जहां पे पूरी व्यवस्था का, यानी दिन बने थे उसका जायजा लेते हुए जांच आयोग के सदस्य इस वक्त यहां पहुंचे। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और हादसे की वजह क्या थी, हादसा क्यों हुआ, कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, कहां सुरक्षा में चूक हुई, एक एक पहलू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।